इजलास में ये तय होगा कि लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की कुर्सी पर अगले बराजमान होने वाले जज या होने वाली जज कौन है। साहब तो कायम मकाम चीफ जस्टिस। आमतौर पे क्या होता है, आमतौर पे होता है कि जो सीनियर मोस्ट जज है दैट जज बिकम्स द चीफ जस्टिस। अच्छा, जो फैसले नजरियात से नहीं मिलेंगे क्या वो जज साहब माइनस हो जाएंगे फिर? शुजात साहब एक ऐसी साबका आला तरीन अदालती शख्सियत के बहुत करीब हैं जिनसे मौजूदा आला तरीन अदालती शख्सियत नाराज हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन और निमरा सोहेल हमारे साथ हैं। कौन होगा अगला चीफ जस्टिस लाहौर, ये मंगल को इंटरव्यूज़ भी होने जा रहे हैं और उसके अलावा जुडिशल कमीशन का इजलास भी तलब कर लिया गया है। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। इजलास है 2 जुलाई को जी। इजलास में ये तय होगा कि लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की कुर्सी पर अगले बराजमान होने वाले जज या होने वाली जज कौन है। ठीक, तो 3 नाम है। शुजात साहब का नाम है, नजफी साहब का नाम है, आलिया साहिबा का नाम है। शुजात साहब तो कायम मकाम चीफ जस्टिस, कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब भी हैं। अब ये जो फैसला है कि 3 जज साहिबान का इंटरव्यू मंगल को हो और इनमें से किसी एक को फिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाया जाए, बड़ा कोई अजीबो गरीब मामला है। देखिए, लेकिन ये रोला है क्यों? हाँ, ये मैं इसी कह रहा हूँ, ये बड़ा अजीबो गरीब मामला है। क्यों अजीबो गरीब है कि अभी सिंध हाई कोर्ट से इरफान सादत साहब गए, फिर उसके बाद आप सिंध हाई कोर्ट से जो चीफ जस्टिस थे वो भी चले गए। तो क्या दोनों मौके पर अभी हुआ है ये काम? क्या इंटरव्यूज हुए 3 जज साहिबान के? नहीं हुआ। नईम अख्तर अफगान साहब आए, क्या इंटरव्यू हुए 3 जज साहिबान के कि कौन चीफ जस्टिस होगा? नहीं हुआ। मुसरत हिलाली साहिबा आई, उसके बाद वो इब्राहिम साहब तो खत लिख कर गए कि मुझे सुप्रीम कोर्ट बुलाना चाहिए था, नहीं बुलाया गया। तो क्या इब्राहिम साहब को इंटरव्यू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मैं तो ये इसी बता रहा हूँ। तो क्या मुसरत हिलाली साहिबा के बाद 3 जज साहिबान का इंटरव्यू हुआ? नहीं हुआ। क्या इसके बाद हुआ? नहीं हुआ। शहजाद मलिक साहब जो अब सुप्रीम कोर्ट गए हैं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, जब वो चीफ जस्टिस बनाए गए तो क्या इंटरव्यू हुआ 3 जज साहिबान का? भट्टी साहब के बाद शहजाद मलिक साहब आए, क्या इंटरव्यू हुआ? नहीं हुआ। लेकिन अब हो रहा है। तो इस इंटरव्यू की कोई खुसूसी वजह, मतलब ये मेहरबानी क्यों हो रही है? ये खास मेरिट का तायुन क्यों? देखिए, होना चाहिए, अच्छी बात है। आमतौर पे क्या होता है? आमतौर पे होता है कि जो सीनियर मोस्ट जज है दैट जज बिकम्स द चीफ जस्टिस, यही होता है। और सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, हमें बाकायदा ये तारीख तक पता होती है कि उस तारीख को ये जज साहब रिटायर हो जाएंगे और इनकी जगह ये जज साहब आ जाएंगे। ठीक है। रीजन क्या है? सीनियरिटी एक प्रिंसिपल है, इनकी रिटायरमेंट की ये डेट है, फिर उसके बाद ये है। और अभी भी पता है, अगर ये जो नहीं होता तौसी वगैरह वाला मामला, नए रूल्स वाला मामला, तो अभी भी हमें पता है कि अगला चीफ जस्टिस, उससे अगला चीफ जस्टिस, उससे अगला चीफ जस्टिस, हमें 2032 तक के चीफ जस्टिस की डेट्स तक पता है। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? देखिए, यहां से कौन गया? शहजाद मलिक साहब। वो शहजाद मलिक साहब जो खड़े होकर तकरीर करके कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट मुदाखलत कर रही है, एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत रोकनी होगी, ये हम रोकेंगे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो शहजाद मलिक साहब जिन्होंने बना दिए ट्राइब्यूनल्स कि जी फैसला करो फॉर्म 47-45 का, ठीक है, और इलेक्शन कमीशन उनके फैसले के खिलाफ काजी साहब के पास चला गया। ये हो रहा था। तो जब वो चले गए तो अगला कौन होगा? क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा केसेस हैं पंजाब में, फॉर्म 45-47। लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बहुत अहमियत है इस वक्त। उसके बाद दूसरी जो चीज है वो ये है कि यहीं से फैसला होगा इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज साहिबान कौन होंगे। जब ये फैसला होगा तो उन मुकदमात में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वाले इन्वॉल्व हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, तो वहां से भी फैसला होगा कि तुन के रखो या तुन दो, माइक नहीं छड़ना जे तुन दो। ठीक है, तो उसका भी फैसला होना है कि कैसे होगा। तो इसलिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है उनसे भी बाकायदा टसल की सी कैफियत थी कि ये जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जजेस हैं ये कौन होंगे। तो जब वहां वो कुर्सी इतनी इंपॉर्टेंट थी तो अब अगला जो है वो पता होना चाहिए। ये फैसला मेरिट पर होगा तीनों का जब इंटरव्यू लिया जाएगा। देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान फैसला कर रहे हैं ना, तो जाहिर है कि ये होगा, मेरिट पर ही होना चाहिए और हो जाएगा।
लेकिन मेरिट तो काजी फाइज इसी साहब तो कहते थे सीनियरिटी मेरिट है। जी। जब बंदयाल साहब कहते थे कि मेरिट देखें, मेरिट देखने के लिए देखें कि इंटरनेशनल लॉ जर्नल्स में हमारे, मैं जनरल कहने वाला था, इंटरनेशनल लॉ जर्नल्स में हमारे जज साहिबान के कितने फैसले रिपोर्ट हुए हैं, नजीर कितनी बनी है, यानी उनके फैसले इतने शानदार हैं कि दुनिया भर में कोर्ट किए जा सके। हमारी अदालतों में भी कोर्ट होते हैं दुनिया भर के जज साहिबान के फैसले, तो फिर उसकी बुनियाद पर ये मेरिट डिसाइड होगा, उनके फैसले कैसे हैं, उनके चीजों के नंबर्स वगैरह होते हैं, तो ये मेरिट बन के आएगा प्लस सीनियरिटी। लेकिन उस वक्त काजी साहब नहीं सीनियर मोस्ट, तो काजी साहब इस पर मुसिर थे। अब सीनियर मोस्ट जो है वो आमिर फारूक साहब है, ले आए। आमिर फारूक साहब मुसलसल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रखे जा रहे हैं। अगर वो आ जाते हैं तो क्या होगा ये कि फिर नीचे से मोहसिन अख्तर कयानी साहब बन जाएंगे चीफ जस्टिस। सही है। और मोहसिन अख्तर कयानी साहब जिस तरह से एंटी एस्टैब्लिशमेंट बातें कर रहे हैं, मोहसिन अख्तर कयानी साहब बर्दाश्त नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो आमिर फारूक साहब को रखा हुआ है। शहजाद मलिक साहब जिस तरह से बात कर रहे थे वो बर्दाश्त नहीं हो सकते, तो शहजाद मलिक साहब को फौरन उठा के यहाँ ले गए। अब फिर अगेन वहां पर बैलेंस थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन तवाज़ुन बिगड़ेगा नहीं। ये देख कर क्या गया ना, बाकी दो जज साहिबान भी तो आए हैं, सिंध हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस साहब आए हैं, लाहौर हाई कोर्ट से एक जज साहब आए हैं, तो ये चीजें हैं। अब इसी बुनियाद पे कौन आएगा। लेकिन एक और दिलचस्प चीज है, अली बाकर नजफी साहब जो हैं उनसे आला तरीन अदालती और गैर सियासी और सियासी शख्सियात, उनको प्रॉब्लम यह है कि अली बाकर नजफी साहब ने एक फैसला दिया था, उमर नियाज़ी साहब की दरखास्त थी जी, जिसमें यह कहा गया था कि आरोज अदलिया से लिए जाए, तो ये अली बाकर नजफी साहब का फैसला था। उसके अलावा अली बाकर नजफी साहब के कुछ फैसलों पर कुछ शिकायतें हैं, और ये जो फैसला हुआ है, जो फैसले नजरियात से नहीं मिलेंगे, क्या वो जज साहब माइनस हो जाएंगे फिर? अभी तो सूरत हाल कुछ इसी तरह की है। लेकिन ये जो फैसला है कि 3 जज साहिबान का इंटरव्यू, साहब और साहिबा का इंटरव्यू किया जाए, ये फैसला मुत्तफ़िक़ा है। अच्छा। मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब भी इसमें शामिल हैं। अच्छा। तो फिर कुछ चीजें हैं जिन पर हम ये सोच सकते हैं कि सिर्फ काजी फैज़ साहब नहीं, ठीक है, सिर्फ काजी फैज़ साहब नहीं है। अच्छा, जो शुजात साहब हैं उनके हवाले से मामला क्या है, मैंने अभी कुछ जो फोन पे अंदर न्यूज़ रूम में बैठ के राब्ते किए हैं, उनमें जो कुछ चीजें मालूम है, शुजात साहब के हवाले से मामला यह है कि शुजात साहब एक ऐसी साबका आला तरीन अदालती शख्सियत के बहुत करीब हैं जिनसे मौजूदा आला तरीन अदालती शख्सियत अच्छा नाराज हैं। सही। तो शुजात साहब जो हैं उनको भी जरा सा चेक करना मकसद है इस इंटरव्यू के जरिए। तो वो भी मकसद, अली बाकर नजफी साहब से कुछ फैसलों पर नाराजी है, सही है, कुछ चीजों पर नाराजी है, शुजात साहब से कुछ ताल्लुक पर नाराजी है। आलिया नीलम साहिबा जो हैं वो गालिबन इन दोनों के मुकाबले में जूनियर हैं, मगर कहा यह जा रहा है कि शायद एक मकाम पर जो अदालती मकाम है, सोर्सेस के मुताबिक आलिया नीलम साहिबा को लाने का फैसला हो चुका है। तो फिर इंटरव्यू का क्या मकसद हो सकता है? इस इंटरव्यू में उस पर मोहर लगेगी उस फैसले पर। तो फैसला हो चुका है और ये होगा। आमतौर पे हम क्या चीज़ देखते हैं, हम देखते हैं कि ये मामला में नज़र आता है आर्मी चीफ वाले केस में, ठीक है ना जी, ये प्रोबेबल्स हैं, इन प्रोबेबल्स की जो फाइल है वो चली गई है, कुछ चीज़ें देखी जा रही हैं, उसके बाद वज़ीर आज़म साहब इनसे बात करेंगे या कुछ चीज़ें देखेंगे, कुछ मुशावरत होगी, कुछ चीज़ें चेक होंगी, बड़े ब्रेन्स बैठेंगे, तमाम चीज़ें होंगी, और उसके बाद ये फैसला होगा कि कौन आर्मी चीफ होगा। ये हमें नज़र आता है, ये कुछ उससे मिलती जुलती सिचुएशन है, ठीक है। तो बड़ी चीज़ें देखी जाती हैं इसमें। तो आलिया नीलम साहिबा के मामले में फैसला हो चुका है, कमोबेश मोहर लगनी बाकी है, तो अभी कायम मकाम है। जब आर्मी चीफ बन जाता है, फर्ज कीजिए सीनियरिटी लिस्ट में 3रे या 4थे नंबर का शख्स, मुशर्रफ साहब तो गालिबन 6ठे 7वें नंबर पे थे, तो बाकी लोग क्या करते हैं, जो उससे ऊपर होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस्तीफा देके चले जाते हैं कि हम सुपरसीड हो गए ना। अब हमारा जूनियर अगर चीफ बना दिया गया है तो ये तो हमारी बेइज्जती है कि हम उसके अंडर काम करेंगे, तो वो सुपरसीड हो जाते हैं, इस्तीफा देते हैं और घर चले जाते हैं। और कोई नहीं इस्तीफा अच्छा, नहीं होता नहीं है, आमतौर पर इस्तीफा देके चलते हैं। अब की बार तो ये भी हुआ कि जनरल फैज सुपरसीड नहीं हुए, जनरल अजहर भी सुपरसीड नहीं हुए, लेकिन इस्तीफा देकर चले गए, ठीक है।
तो यहाँ अब इस केस में अगर 2 जज साहिबान सुपरसीड हो जाते हैं अगर, तो शुनीद ये है कि फिर वो इस्तीफा देंगे और चले जाएंगे। तो ये एक पंथ 2 काज वाला काम होगा, बल्कि 3 काज। तो ये इस तरह का काम होगा। तो ये इस वक्त कहा जा रहा है। दिलचस्प सूरत हाल है। और हमारे दोस्त हैं अली कासिम खान साहब, ये CPNE उसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ये बताएं कि क्या ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया, वो लिखते हैं कि सीनियरिटी लाहौर हाई कोर्ट अमाल बद, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब तक मैं अदालती निज़ाम का हिस्सा हूँ अपने जो तय पूरी कोशिश करता रहूँगा। अच्छा, ये मैं यकीन दिलाता हूँ। अली कासिम खान साहब किसी की ज़बानी अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। सही कहते हैं, पूरी कोशिश करता रहूँगा कि इस इदारे को जितना तबाह किया जा सकता है कर दिया जाए। आगे लिखते हैं कि तासुब, तंग नजरी, आइन की पामाली, खुदनुमाई, बुग्स, तानाजनी, सहूलतकारी गर्ज जो मैं कर सकता था मैंने किया, और आप करोड़ों अवाम ने उसे खुली आंखों में देखा भी। इदारे में बची आखिरी रस्म सीनियरिटी को रोनते हुए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की नशिस्त के लिए 2 जुलाई बरोज़ मंगल दोपहर 3 बजे जजेस के इंटरव्यू का एहतमाम किया गया है। इस अमल का मकसद आने वाले अदवार के लिए वो दरवाज़ा खोलना है जिसके तहत साहिबान इक़्तिदार अपने मनपसंद जूनियर को उसके सीनियर पर फौकियत दे सकेंगे। मेरे अमाल बद में इजाफे की दुआ फरमाइएगा। मेरे अमाल बद में इजाफे की दुआ फरमाइए। इन्होंने नाम नहीं लिया। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि ये किस काजी की बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता। ना इन्होंने बताया कि ये किस काजी की बात कर रहे हैं। तो निशानियां बताइए। हाँ, मतलब और कुछ चीज़ें बताई हैं। अली कासिम खान साहब जो हैं, जूनियर्स को फौकियत दी जा रही है, तो ये भी तो देखें अली कासिम खान साहब जो हैं वो बेहतरीन राइटर हैं, वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स। और इनकी जो हेडलाइंस होती हैं डेली टाइम्स में, वो ऐसे वायरल होती हैं जैसे कोई जो है ना जंगल में आग की तरह चीज़ फैलती है। तो अली कासिम खान साहब ने लिखा है, वो मज़ीद हो सकता है आगे जाकर इस बारे में बताएं, किसी इंटरव्यू में बात करें, टेलीविज़न प्रोग्राम्स में बैठते रहते हैं। उसके अलावा जो सहाफ़ती तंजीमों के इकट्ठ होते हैं उसमें स्टेज पर खड़े होकर बड़ी खूबसूरत तकरीर किया करते हैं। हाँ, तो बस इतना है। नाज़रीन, ये तारिक पतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।